हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एल्डर क्वीन के डिवाइन आर्टिफैक्ट को पकड़ते हुए सोचने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, सच में मानना पड़ेगा एल्डर क्वीन पावरफुल तो है, फिर भी मैं देखना चाहूंगा आखिरकार जब ये जाकर फेंग सियाओ यू को बताए कि उसके सन को प्याओमिया पैलेस ने खत्म किया है, तो आखिरकार फेंग सियाओ यू का रिएक्शन क्या होगा। मैं बस उसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रहा हूँ। ये सब कुछ वहाँ पे चांसो कहने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते वहीं पे एल्डर फे और उसके लोग प्याओमिया पैलेस और उन डीमन के साथ में फाइट कर रहे थे। वहीं पे एल्डर फे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करने लगा था। हम देखते वहाँ पे लेडी होंगयांग भी उनके साथ में फाइट कर रही थी। बट तभी वहाँ पे एल्डर फे कहने लगता है, गद्दार कहीं की, डीमन के साथ में मिल गई। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लेडी होंगयांग के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते वहाँ पे लेडी होंगयांग ने उसके अटैक को रोक दिया था अपने पाम अटैक से। बट तभी हम देखते वहाँ पे दूसरा डीमन लेडी होंगयांग के ऊपर अटैक कर देता है। बट वहाँ पे लेडी होंगयांग उसे भी रोक देती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से करते क्यों नहीं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस डीमन जनरल की तरफ देखते हुए गुस्सा हो रही थी। वहीं पे हम उस डीमन जनरल को देखते हैं, जो कि अपने पाव का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर और भी ज्यादा ब्लड एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा रहा था। और हम देखते हैं लिटरली उस फॉर्मेशन के नीचे जो कोई भी थे वो सब लोग धीरे धीरे पूरी तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं। मतलब कि उनका बॉडी वहां पे डिस्ट्रॉय हो रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। और उनकी ब्लड एनर्जी को वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से खींच रहा था। कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं वो मार्क्स वाला डीमन, मतलब कि वो डीमन जनरल कहने लगता है, इतना काफी है। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के साथ में कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ये देखकर दूसरे लोग वहां पे बहुत ज्यादा शॉक पड़ जाते हैं। वहीं पे ये सब कुछ चांसाओ भी देख रहा था, कैसे वो जनरल अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था। और उसके अंदर इतना ज्यादा ब्लड एनर्जी हो चुका था कि वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है, जिसकी वजह से जमीन में बहुत ही ज्यादा क्रैक्स आने लगे थे। ये देखकर चांसाओ कहने लगता है, ये अच्छी खबर नहीं है। और हम देखते वो डीमन लॉर्ड और मोकारा को कहने लगता है, जल्दी से जाकर इसे रोको, हमें इसे रोकना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे चांसाओ उन दोनों को आगे की तरफ भेजता है, जहाँ पे वो दोनों उस डीमन जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगे थे। बट हम देखते वहीं पे एम्परर ब्रास ये सब कुछ देख लेता है और वो उन दोनों को रोकते हुए कहने लगता है, मोकारा आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। बट हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के मोकारा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, ब्रास क्या तुम भूल गए आखिरकार हमारा मिशन क्या था। हमारा मिशन यही था कि इस क्रिएचर को इस जमीन के अंदर से बाहर आने से हमें रोकना है। जो भी यहाँ पे सील है हम उसे बाहर नहीं आने दे सकते, हमारा मिशन ही यही था। और क्या तुम यहाँ पे हमारे मिशन को ही भूल गए हो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे एम्परर ब्रास सोचने की कोशिश करने लगता है, और मिशन का नाम सुन के लिटरली उसके सर में वहाँ पे दर्द हो रहा था। वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसने भी अपने पूरे मेमोरी को लॉस किया है, और यहाँ पे मिशन वगैरह बोलकर उसको यहाँ पे मोकारा बस कंफ्यूज करना चाहता है कुछ टाइम के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ प्याओमिया पैलेस के लोग और दूसरे क्लैन के लोग अभी भी फाइट कर रहे थे, जहाँ पे वो डीमन बंदे भी उनकी हेल्प करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर फे और लेडी होंगयांग वो दोनों भी फाइट कर रहे थे। बट हम देखते हैं इस बार वहाँ पे एल्डर फे उसके ऊपर भारी पड़ते हुए उसे इंजोर करके पीछे की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं उसकी नजर डायरेक्टली वहाँ पे मोकारा और दूसरे डीमन लॉर्ड के ऊपर जाने लगता है। वो कहने लगता है, आखिरकार ये लोग एक दूसरे के साथ में ही फाइट क्यों कर रहे हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है, ये अच्छा मौका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वो एग्जिट की तरफ जाने लगा था, बट बीच में लेडी होंगयांग आते हुए अपने पाव का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो तीनों उसके अटैक को रोक देते हैं। और वहाँ पे एल्डर फे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको एक बार में रोक पाओगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर फे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के पाव का फुल फॉर्म का यूज करते हुए डायरेक्टली वहाँ पे लेडी होंगयांग के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे लेडी होंगयांग भी अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उसका साइज बड़ा कर लेती है और वो भी अटैक कर देती है। इन दोनों का अटैक
अटैक एक दूसरे के साथ में टकराने लगा था और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था, जिसकी वजह से दूसरे लोग तो पीछे हो रहे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर पे अपनी पूरी ताकत को लगाने लगते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे लेडी होंगयांग भी अपने पाव को बढ़ा रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर अटैक करने के लिए अपने वेपन को लेकर, मतलब कि अपने किसी टेक्निक के तालिस्मान को लेकर आगे बढ़ने लगी थी। वहीं पे दूसरे क्लैन का वो एल्डर जो कि ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है, वो भी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए अटैक कर देता है। और हम देखते हैं ये तीनों मिलके लेडी होंगयांग के ऊपर अटैक कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे ब्लास्ट होता है और सब लोग वहाँ पे पीछे हो गए थे। लेडी होंगयांग भी पीछे हो जाती है और वो तीनों भी पीछे की तरफ हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी डीमन जनरल को, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो अपने पाव का यूज करने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सब कुछ पूरी तरीके से क्रैक होने लगा था। और हम देखते हैं जैसे ही वो अपने पूरे पाव का यूज करता है, लिटरली वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो जाता है और जमीन के अंदर से एक बड़ा सा क्रिएचर कुछ तो बाहर आ रहा था, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। हम देखते हैं वो डीमन जनरल तो कहने लगता है आखिरकार मैंने कर ही लिया। वहीं पे दूसरी तरफ ज्यादातर लोग मारे जा रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर थे उस प्रेशर की वजह से। और इवन कि वहाँ पे लावा मॉन्स्टर्स भी इतनी आसानी से खत्म हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर सब लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और वहीं पे ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप का क्रिएचर है। हम देखते वहीं पे डीमन जनरल तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, वो पागलों की तरह हंस रहा था। अभी भी उस फॉर्मेशन के अंदर वो अपने एनर्जी को डाल रहा था, मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग खत्म हो रहे थे उन सबका ब्लड एनर्जी उस फॉर्मेशन के अंदर जा रहा था। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर फे, दूसरे लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एल्डर फे कहने लगता है जल्दी से यहाँ से भागो, इसका सामना हम नहीं कर सकते। इतना कहते हुए वो वहाँ से भागने लगा था। इवन कि वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का एल्डर और फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर भी, वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं। बट हम देखते हैं लेडी होंगयांग उन्हें रोक देती है, जिसको देखकर एल्डर फे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके अटैक कर देता है, जिसे देखकर लेडी होंगयांग भी अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उसके अटैक के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर फे अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगा था, बट उसका आर्टिफैक्ट ब्रेक होते हुए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि उसका रियल आर्टिफैक्ट तो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बट वो वहां पे उसका यूज करते हुए जो कवर बना रहा था सील, वो ब्रेक हो जाता है और वहां पे धुआं हो गया था, जिसको देखकर एल्डर फे कहने लगता है यही मौका है। और हम देखते हैं लिटरली वो वहां से भाग गया था अपने साथियों के साथ में। ये देखकर लेडी होंगयांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था ओल्ड मैन फे भी यहाँ से निकल के भाग जाएगा। ये तो और भी ज्यादा वर्स होता जा रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ हम चैनसाओ को देखते हैं, जो कि फॉर्मेशन को देख रहा था। वो कहने लगता है मैं इसे बाहर नहीं आने दे सकता। इतना कहते हुए हम देखते चांसाओ उस फॉर्मेशन के नीचे आ गया था और वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से सील करने लगा था। और वो कहने लगता है क्या तुम सब लोग भूल गए तुम्हारे एंशिएंट डीमन क्लैन ने इस मॉन्स्टर को कैद करने के लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया था और तुम लोग भूल गए। आज तुम इसी मॉन्स्टर को आजाद करवा रहे हो, अपने मिशन को तुम लोग भूल गए। तुम लोगों ने ही इसे सील किया था, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसा उसे सील कर रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ डीमनिक जनरल कहने लगता है आखिरकार इस बंदे को हमारे एंशिएंट डीमन क्लैन का सीलिंग टेक्निक क्या से आया, जो कि बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन है और ये उसी का यूज कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो शॉक हो गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।